भिवंडी मिरर, फेस द फैक्ट। आज भिवंडी के धामनकर नाके पर एक 3 मंजिला इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई, जिसमें कई लोगों की जानें भी चली गई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्वीट की वजह से नेशनल मीडिया ने पूरे इंडिया का ध्यान भिवंडी की इस इमारत पर लगा दिया है, लेकिन भिवंडी वालों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। जानकारी के मुताबिक बिल्डिंग को महानगर पालिका द्वारा पहले ही नोटिस भेजा जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद बिल्डिंग को खाली नहीं किया गया। इस मामले में भिवंडी मिरर के कुछ अहम सवाल है जो भिवंडी की जनता के लिए बेहद जरूरी है। बिल्डिंग को नोटिस देने के बाद भी अगर बिल्डिंग नहीं खाली की गई थी तो महानगर पालिका की जिम्मेदारी थी कि वो पुलिस प्रशासन की मदद से बिल्डिंग को खाली कराती। फिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? बिल्डिंग अगर खाली करने का ऑर्डर दिया गया था तो क्या बिल्डर को भी किसी तरह का नोटिस दिया गया था कि जिन लोगों ने भी अपनी जिंदगी भर की कमाई से जो घर लिया है उस बिल्डिंग में उसको कब तक दोबारा तैयार करके उन्हें रहने के लिए अलॉट किया जाएगा? क्या महानगर पालिका के अधिकारियों को सिर्फ सस्पेंड कर देना ही काफी है? क्योंकि इस बात की भी आशंका होती है कि कुछ महीनों बाद किसी और डिपार्टमेंट में भी उनकी नियुक्ति हो सकती है। इन सारे सवाल के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कहता है कि लोग इतने बहुत अमीर नहीं है। भिवंडी की जो आबादी लगभग आप देखोगे तो लूम कारीगर टाइप में सब है, लूम चलाते हैं, कुछ लूम चलवा रहे हैं, तो वो हिसाब से थोड़ा मतलब इतने अमीर नहीं कि आप बोलोगे तुरंत खाली भी कर दें। तो सरकार कुछ प्रिकॉशन लेके, जैसे आप मुंबई ठाणा हर जगह आप देख रहे हो कि वहाँ पे उनको टेंट दिया जाता है, सेफ्टी दिया रहता है कि भाई आप इधर खाली किए तो आप वहाँ चले गए। तो ऐसे ही यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे FSI नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी नहीं है, क्लस्टर वाला जो वो भी पास नहीं है। मतलब सरकार अगर ये सब बढ़ाए तो थोड़ी सहूलियत मिले, जैसे हमारे रईस भाई भी बताए, और अपने मंत्री आते हैं जो खाली बस वो कागजी कार्रवाई होती है, हाँ हम करेंगे, मतलब पास नहीं हो रहा। मतलब कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की बहुत बड़ी चूक रहती है हर मर्तबा जो चीज होती है। जी, भिवंडी में लापरवाही होती है कि भिवंडी को नज़रअंदाज आप कर रहे हो। आप थाना को देख रहे हो, डोंबिवली, कल्याण, आजू बाजू सब है, पर आप भिवंडी को बहुत मतलब नहीं ध्यान दे रहे हो। या आप बोलोगे छोटे छोटे बच्चे भी थे और 84 से बनी हुई बिल्डिंग थी, कई बार नोटिस दिया गया था। आयुक्त ने खुद कहा कि इसको कई बार खाली करने के लिए कहा गया, कुछ लोगों ने खाली किया, बाकी लोगों ने खाली नहीं किया था। मेरे समझ में जो आ रहा है उसमें कई लोग कोर्ट में गए, कुछ लोग स्टे लेके आए, कानूनी कार्रवाई चलती रही और इस बीच में ये दुर्घटना घटी है। ज़्यादा जानकारी अब शायद मुझे लगता है कमिश्नर को और जो अतिरिक्त कमिश्नर है उन लोग जान बचाने के लिए काम में लगे, और आप लोग भी जरा शांत रहिए, जरा उनको काम कैसे लगता है कार्रवाई होना। भिवंडी ईस्ट के और जो आज बिल्डिंग गिरी है उनके क्षेत्र में आती है तो उनसे पहली प्रतिक्रिया लिया जाता है। सर, पहली प्रतिक्रिया मतलब इसका कसूरवार कौन? नहीं, अफसोसनाक इंसिडेंट है, 10 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। रिलीफ का पूरा ऑपरेशन चालू है। जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है कि 3 बार नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस सिर्फ सोल्यूशन नहीं है। जब तक एक इंसान जिस घर में रहता है अगर उसको कोई ऑल्टरनेट नहीं मिलता, यानी कि अगर जैसे बम्बई में आप नोटिस देते हो, साथ में देते हो कि अभी आप यहाँ शिफ्ट हो जाओ, लेकिन भिवंडी मुमरा में ये व्यवस्था नहीं है कि अगर आपने किसी को ऑल्टरनेट दिया, ऑल्टरनेट नहीं लिया टेनेंट ने, तो आप बोल सकते हो जो लोग हैं उनके पास घर ही नहीं, आप कहाँ जाएंगे? तो ये एक मुद्दा है। दूसरे कई मुद्दे इंक्वायरी में आए, FIR भी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन उससे सबसे बड़ा मुद्दा है कि भिवंडी को इस वक्त चाहिए क्लस्टर डेवलपमेंट की पॉलिसी, एक अच्छा रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यानी कि बिल्डिंगें कैसे बने। तीसरा जो है कि अच्छा DCR, यानी कि शहर को कैसे डेवलप कराए। आप देखेंगे कि पिछले फर्स्ट असेंबली में हो या आगे भी हो कि कॉमन DCR, या आप बात करेंगे रेगुलराइजेशन पॉलिसी, या आप नई इंसेंटिव की बात हमने की है, कॉमन DCR अभी पाइपलाइन में है। लेकिन ये सब बातों को सरकार को ध्यान में रखते हुए भिवंडी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारा ध्यान बॉम्बे पे रहता है। सर, साहब बोले कि FIR भी लॉन्च हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ये हर मर्तबा होती है, लेकिन इस पर एक्शन क्यों नहीं? जो सिटिंग इंजीनियर है, कॉर्पोरेशन है, नगर से इतना अश्योर करता हूँ कि इस बार जो FIR हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन होगा उस पर कार्रवाई ज़रूर होगी। दिल्ली में बहुत मरतबा ऐसा हादसा हो चुका है, खाली खाना पूरी होती है, आज तक कोई भी कार्रवाई होती नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण यही है क्या उनको पर्याय मिलना है। अभी हमारे विरोधी पक्ष नेता दरेकर साहब ने बोला है क्या उनको पर्याय व्यवस्था चाहिए, क्योंकि लोग कहाँ जाए, एक अपना घर रहता है, वो अपना घर छोड़ के तो कोई नहीं जाता, क्योंकि दूसरा पर्याय नहीं रहता। लोग घर बनाते किधर से, कितने मेहनत से अपना घर बनता है, और उसमें भी अगर कल वो टूटने वाला है, लेकिन टूट के हम कहाँ जाएंगे? इसके लिए पर्याय व्यवस्था बनती है। नहीं तो उनका FSI बड़ा कहता है, नहीं तो SRA स्कीम जो थाना बॉम्बे में आई है वो भिवंडी आनी जरूरी है, क्योंकि SRA स्कीम आएगी तो कोई बिल्डर को भी देंगे तो वो 50% देगा या थोड़ा बढ़ा के देगा, तो उसको भी बेनिफिट होगा, वो बांध के देगा। तो ऐसा कुछ अपने बार मैंने अधिवेशन में भी सब्जेक्ट किया था, लेकिन आज तक उसका कुछ ये फायनल नहीं हो रहा है। मी आयुक्त साहेबांशी बोललोय की ॲज अ भिवंडी महानगरपालिका म्हणून
आता राहिलेल्या इमारतींचा तुम्ही एक ॲक्शन प्लॅन त्या ठिकाणी तयार करा, राज्य सरकारला पाठवा, आम्ही त्या ठिकाणी राज्य सरकारवर दबाव आणू, आग्रह करू आणि या ठिकाणी दीर्घकालीन उपाययोजना त्या ठिकाणी करण्याची आवश्यकता आहे. नाहीतर घटना घडते, तेवढ्यापुरते येतो आम्ही, पाहणी करतो, मंत्री काहीतरी जाहीर करतात, पुन्हा दुसरी इमारत पडायला त्या ठिकाणी तयार असते, शेकडोंचे बळी जात असते. सर आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे रहते हैं? ज़मीर नाम है मेरा, मैं पटेल कंपाउंड में रहता हूँ. तो ये जो बिल्डिंग गिरी है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे, कब गिरी, कौन से टाइम पे गिरी है? मैं 3-3:30 बजे आया यहाँ पे, तो एकदम अंधेरा था, टोटल अंधेरा था और धुआं जैसा था. तो उसमें कुछ दिखने के चांसेस नहीं थे कि आदमी क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता. तो देखे उसके आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद सब मतलब बच्चे लोग यहाँ के जो छोकरे लोग थे सब लग गए. बहुत से लोग अभी भी देखो काम कर रहे हैं. तो फिर उसके बाद पुलिस आई, फिर सब म्यूनसिपाल्टी के आदमी लोग आए, उन लोग भी बेचारे आए, सब अपना फटाफट पोजीशन ले लिए और अपने हिसाब से हैंडल कर रहे. देखो जेसीपी भी खड़ा है उधर. अब मैं भी, मेरे भी रिश्तेदार अभी इसमें दबे हुए हैं, तो वही आस में खड़ा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ. मेरे भाई लोग काम कर रहे हैं उधर पे, मैं इधर खड़ा हूँ क्योंकि मैं कर नहीं सकता काम. जो आपके रिश्तेदार थे वो कौन से फ्लोर पे रहते थे? ये बिल्डिंग कितने माले की थी? ये 3 माले की बिल्डिंग थी. ये जो माला आया है ना नीचे, ये तीसरा माला, 2 माला ज़मीन में धंस चुका है. और हाँ, आपकी फैमिली कौन से फ्लोर पे रहती थी? मेरी फैमिली रहती थी पहले फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे. तो उनसे अभी तक आपकी मुलाकात हो पाई है या आप उनको देख पाए हो, क्या सिचुएशन है उनके फैमिली की? उनको कोई देख नहीं पाया हूँ मैं, क्योंकि वो लोग नीचे अभी दबे हुए हैं. उसमें से एक मेरा बड़ा भाई का लड़का निकला है और मेरा भाई ऑफ हो चुका है एक, और एक मेरी भतीजी है छोटी लड़की. हाँ, सगा बोले तो चाचा का लड़का. तो और अभी 2 जन इसमें है, मेरी बुआ है, मेरे फुप्पा है, 2 जन और है. अच्छा, ये एक बिल्डिंग कितनी पुरानी थी और कितने लोग रह रहे थे, इसके बारे में आप बता पाएंगे? मेरे को इसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं ये कंपाउंड में तो रहता नहीं, मैं बाजू वाले कंपाउंड में रहता हूँ. यहाँ हम लोग आते थे, मेरे फुप्पा के पास, बुआ के पास हम लोग आते थे मिलने के लिए. ये साइड आओ. तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग का जो दिख रहा है ये टॉप फ्लोर था और ये ज़मीन के नीचे धंस चुका है 2 फ्लोर. आप वो बिल्डिंग देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, वो 3 फ्लोर दिख रहा है. 3 फ्लोर के बाद 2 फ्लोर जो है वो नीचे धंस चुका है. ये टॉप फ्लोर था बिल्डिंग का जो दिख रहा है. अभी भी इसके नीचे 50 से 60 लोग तकरीबन फंसे हुए हैं और चश्मदीदों का बोलना है कि इसमें से 7 से 8 लोगों की अभी तक डेथ हो गई. हमारी एक लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके भाई की डेथ हो चुकी है. और ये आप टॉप फ्लोर देख सकते हैं, ये भी कभी भी नीचे जा सकता है. उसके नीचे तकरीबन 5 से 60 लोग ऑलरेडी दबे हुए हैं. एनडीआरएफ की टीम, पुलिस के जवान और रहवासी अपने काम पे लगे हुए हैं. लोग एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की मदद करके लोगों को निकालने पे लगे हुए हैं. लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि भिवंडी में अगर इस तरह से बिल्डिंगें गिरती रहेंगी तो कारपोरेशन आखिर क्या कर रही है? इलीगल अगर कोई बिल्डिंग है उसको नोटिस जाने के बाद भी अगर बिल्डिंगें नहीं गिराई जाती और नोटिस दी जाती है तो बिल्डर्स के खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? कारपोरेशन में जो बैठे हैं मिलीभगत जिनसे हो के ये सारे काम होते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? थैंक यू.